ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोताओं, अध्याय 9 के भाग 1 में आप सबने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने आप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे ही पूजा है, वे ही अन्य रूपों में आकर के विश्व में अपने अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। उनका कहना है कि वे ही कर्मकांड हैं, वे ही यज्ञ हैं, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी वही हैं, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि, आहुति इत्यादि सभी उन्हीं का रूप है। इसी कड़ी में आगे कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह भी हूँ। मैं ज्ञेय यानी कि जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता भी हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ भी हूँ और ये दोनों मुझ में ही समाहित हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं के जैसा सुख भोगते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अतः हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो और मेरा ध्यान रखो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करते हुए तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हे पार्थ,
जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य शूद्र क्यों न हों, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगा दो। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यानी भगवान कृष्ण का चिंतन करे। यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। वह युक्त अनुशील क्या है, यह प्रामाणिक गुरु से सीखना होगा। भगवान कृष्ण हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सफलता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।